नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इसी बीच बीजेपी कार्यालय से मंत्री प्रेम कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का अपने विकास कार्यों के बल पर एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। उनका ये बयान अभी चर्चे में है। उन्होंने ये बयान दे दिया है कि एनडीए सरकार इस बार फिर सत्ता में लौटेगी। पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और इस बार फिर सत्ता में लौटेगी। और इस पर अब इस बयान पर विपक्ष का पूरा माहौल गर्म हो जाएगा और उधर से भी कुछ ना कुछ बयान जरूर आएगा। अब देखते हैं पूरी बात क्या है। प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, किसान कल्याण, हर क्षेत्र में काम हुआ और जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता अब जागरूक है और सिर्फ वादों से नहीं, काम के आधार पर वोट देती है। जरा सुनिए इस वीडियो में प्रेम कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। सरकारी संस्थाएं आर्थिक विकास और प्रभावशाली साधन है। इनमें आपसी सहयोग, समुदाय की भावना, लाभ का समान वितरण और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने जैसी विशेषताएं होती है। इसके तहत नीति राष्ट्रीय फेडरेशन हमारा है, यूनियन है, अन्य संगठन है, इसकी अहम भूमिका हो जाती है। तो कुल मिलाकर यह जो 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का मसौदा तैयार करती समिति का अध्यक्ष बताया हमने पूरे प्रभु जी, जिन्होंने देश भर के विभिन्न सहकारी फेडरेशनों, संस्थाओं, केंद्र राज्य सरकारों के विभागों और शैक्षिक संस्थाओं को लोग शामिल थे जाते और इस तरह से आने वाले समय में सहकारिता में सीमित संभावनाएं हैं। सहकारिता नीति आने वाले नरेंद्र मोदी जी का अभियान है, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। हम सरकारी नौकरी में सीमा है तो रोजगार सीमित जाते हैं। हमने वादा किया था बिहार की जनता से 10 लाख नौकरी देने का, नौकरी दे चुके हैं। 2 लाख और ऐलान किया हमने। नंबर तो दे दें, प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य में, पुलिस में, सहकारिता में, ऊर्जा में, हेल्थ में, एजुकेशन, और 24 लाख रोजगार दिया हमने। आगे और हम 14 लाख देने जा रहे हैं। 50 लाख का लक्ष्य हमारा है। और सहकारिता का ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको हम उपयोग करके आने वाले समय में डेयरी के क्षेत्र में तो देश श्वेत क्रांति हुआ। देश की पहली श्वेत क्रांति जब हुई, अमूल जैसा संस्था गुजरात में खड़ा हुआ। 38 लाख महिलाएं मेंबर बनी थी, 38 लाख, और 82 करोड़ का शेयर उसमें है। और अमूल का मैं आनंद गया था गुजरात 2 महीने पहले। आनंद का मतलब अमूल का देश के दुनिया के 50 देशों के प्रोडक्ट जा रहा है। बिहार सुधा है, और सुधा जो हमारा बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है। सुधा क्या है? गांव में महिलाओं की समिति है। 22.5 समितियां काम कर रही है। अब गांव में लोग गाय रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, उनका दूध हम इकट्ठा करते हैं और दूध को ला करके हम मिठाई बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, मक्खन, लस्सी, छाछ, दही पेड़ा बनता है। और आज बिहार का मिठाई कनाडा, अमेरिका हम लोग भेजेंगे। यानी क्रांति आ गई। दूसरी क्रांति है नीली क्रांति, यानी फिशरी। पहला तो भाई जैसा कि आपने सुना, बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिनके पास कोई नीति नहीं है वे केवल आलोचना करते हैं। ये साफ साफ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। अफवाह फैलाना और झूठ बोलना ही उनकी राजनीति का आधार है, लेकिन जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। प्रेम कुमार के इस बयान से साफ है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को विकास बनाम भ्रम के मुद्दे पर लड़ने की रणनीति बना चुकी है। पार्टी संगठन को सक्रिय कर दिया गया है और बूथ स्तर तक की तैयारियों में तेजी लाई जा रही है। इस तरह मंत्री प्रेम कुमार का बयान न केवल सरकार के कामकाज पर विश्वास जताता है, बल्कि विपक्ष को साफ संकेत भी देता है कि इस बार चुनावी मुकाबला काम और नियत के आधार पर होगा और एनडीए इसमें पूरी तरह तैयार है।
देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।